जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हो बच्चे? मैं आपका टीचर अदनान सुहेल आज आपको क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश अपने लेक्चर नंबर 4 में टॉपिक ग्रामर में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक्टिवाइज समझाने जा रहा हूँ, करवाने जा रहा हूँ। ये टेंस थोड़ा सा एज़ कम्पेरेटिवली अदर सेंटेंस थोड़ा सा मुश्किल समझा जाता है, लेकिन अगर आप इस पर आज तवज्जो कर लेंगे तो आपको हो ही नहीं सकता कि कभी ये मुश्किल इसमें पेश आए, कोई प्रॉब्लम पेश आए। बच्चे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस एक्टिवाइज है। सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंसेस को हम डिस्कस करेंगे। एक्टिवाइज है, अच्छा पहचान देख लें, ठीक है? आएँ ज़रा देखें, फिर उसके बाद हम मज़ीद इसको एफर्मेटिव सेंटेंसेस की आपको मैं बता रहा हूँ आज डिस्कस। इन फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है। ऐसे उर्दू के फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ वगैरह आता है। ये फ़िक्रे हैबिट या रूटीन को ज़ाहिर करते हैं। ये फ़िक्रे यूनिवर्सल ट्रुथ को भी ज़ाहिर करते हैं। फॉर्मेशन कुछ यूँ बनेगी। सबसे पहले बेटा देखें जी, फॉर्मेशन जी बेटा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे फ़िक्रे, ये फ़िक्रे हैबिट और रूटीन को ज़ाहिर करते हैं। ये फ़िक्रे यूनिवर्सल ट्रुथ को ज़ाहिर करते हैं। फॉर्मेशन देखें, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी और देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है? अभी अपने माइंड में यही रखें। फिर एक नोट है, अब आपने देखना है सब्जेक्ट अगर ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन है तो फिर आपने फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा करना है, ठीक है? मसलन अगर फॉर्म वर्ब ओ, एक्स, सी एच, एस, डबल एस, एस एच पर एंड हो रहा होगा, फॉर्म वर्ब जो एंड हो रही होगी, तो इसके साथ आप ई एस का इजाफा, बाकी तमाम के साथ एस का इजाफा करेंगे, ठीक है बेटा? फिर सुन लें। सबसे पहले पहचान बताइए। इन फ़िक्रों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता है, ता हूँ वगैरह आता है। ऐसे फ़िक्रे हैबिट और रूटीन को ज़ाहिर करते हैं। फिर ये फ़िक्रे आपको मैं बता दूँ कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ को भी ज़ाहिर करते हैं। फॉर्मेशन सब्जेक्ट है, फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, देन ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। नोट, अगर सब्जेक्ट ही, शीट या कोई सिंगुलर नेम है तो आपने उसके साथ फर्स्ट फॉर्म वर्ब के साथ जी एस या ई एस का इजाफा करना है। आप किसके साथ एस और किसके साथ ई एस का ज़रा बहुत तवज्जो करें। अगर फॉर्म वर्ब एंड हो रही है ओ, एक्स, सी एच, एस, डबल एस या एस एच पर तो ई एस का इजाफा करेंगे, बाकी आप साथ एस लगाएंगे जी। अगर वर्ब के आखिर में वाई आ जाए तो इससे पहले वावल ना हो तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने की सूरत में वाई हटाकर आई ई का इजाफा करेंगे। मसलन कराए, कराइज, ट्राई, ट्राइज, ठीक है? अब देखें, ही डैश गुड बुक, अच्छी किताबें पढ़ता है, ही है तो सब्जेक्ट ही है तो रीड्स, आगे गुड बुक ऑब्जेक्ट आया हुआ है। नजमा डैश द क्लीन क्लॉथ्स, क्लीन तो नजमा सिंगुलर है, वॉशिज। एस एच है, वॉशिद। डी है तो एस। आई डैश अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ तो गेट अप, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंस की ज़रा फॉर्मेशन देखें। सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, डू नॉट या डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी हमेशा इनके साथ, डू डज के साथ, और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल, जिनके साथ हमने एस या ई एस लगाया है उनके साथ बेटा डज आएगा, और जिनके साथ जस्ट हमने फर्स्ट फॉर्म वर्ब अकेली लगाई उनके साथ डू नॉट आ जाएगा मनफी फ़िक्रों में। ही डैश एक्सरसाइज, वो वर्जिश नहीं करता, ही डज़ नॉट टेक। देखो ही के साथ एस या ई एस लगता था, उसका डज। वी डैश बॉक्सिंग, तो जिनके साथ आई वी दे यो प्लूरल नेम से जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगती थी, इनके अलावा होंगे तो जस्ट फर्स्ट फॉर्म लगेगी, तो उनके साथ सिर्फ हम फिर देखें वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग, हम मुक्काबाजी पसंद नहीं करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, अब ज़रा फॉर्मेशन उसकी देखिएगा। सिंपल और डबल की दोनों की बताई गई है। ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, फिर डबल। हेल्पिंग वर्ब डू डज स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। डबल जो इंट्रोगेटिव है उसमें डब्ल्यू एच वर्ड शुरू में, हु, ज़ूम, विच, वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब डू डज की सूरत में, इसमें भी वही सब्जेक्ट अगर ही, शीट या सिंगुलर नेम है तो आप डज, और अगर आई वी दे या प्लूरल नेम है तो डू लगाएंगे। फर्स्ट फॉर्म वर्ब, ऑब्जेक्ट। एक बात याद रख लें कि जब भी डू डज आएगा, चाहे नेगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव, फॉर्म वर्ब हमेशा फर्स्ट लगेगी। नोट, जिन फ़िक्रों का जवाब यस या नो में दिया जाए उन्हें सिंपल इंट्रोगेटिव कहते हैं, और जिन फ़िक्रों का जवाब यस या नो में ना दिया जाए बल्कि डिटेल में, उन्हें डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो आएँ ज़रा इसकी एक्टिवाइज की एक्सरसाइज करते। वो अच्छी किताबें पढ़ता है, ही रीड्स गुड बुक्स। नसीमा हमेशा सच बोलती है, नसीमा ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। वो वक्त पर स्कूल आते हैं, दे कम टू स्कूल इन टाइम। आप हर रोज़ नहाते हैं,
दे आप हर रोज़ नहाते हैं। यू टेक अ बाथ डेली, मैं सुबह सवेरे उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं अपना काम हम अपना काम खुद करते हैं। वी डू आवर वर्क आर सेल्स, बकरी दूध देती है। द गॉड गिव्स मिल्क, तोते जी बातें करते हैं। पैरट्स टॉक, जूते साज जूते बनाते हैं। द शू मेकर्स मेक शूज़, जी करीम अपने दांत साफ़ करता है। करीम क्लीन्स हिज टीथ, आप चीनी का कारोबार करते हैं। यू डील इन शुगर, मैं नए कपड़े पहनती हूँ। आई वेयर न्यू ड्रेस, लड़कियाँ गीत गाती हैं। गर्ल्स सिंग सॉन्ग्स, मेहनती तालिब इल्म इनाम पाते हैं। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट गेट प्राइज़, नजमा कपड़े उजले धोती है। नजमा वॉशेस द क्लॉथ्स क्लीन, जी we see that the third person singular subject takes first form of verb with s or es, but the plural and I take the first form or without s or er। जैसे पहले बताया, ही शीट या सिंगुलर नेम होगा तो एस एस लगेगा, आई भी दे या प्लुरल नेम होगा तो जस्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी। एक्सरसाइज फर्स्ट, पेज नंबर 74, ग्रामर ट्रांसलेशन वाली बुक की। गिदड़ शाम को चीखते हैं। जैकल्स हाउल इन द इवनिंग, मैं अपने भाई से मोहब्बत करता हूँ। आई लव माई ब्रदर, हम हर रोज़ अखबार पढ़ते हैं। वी रीड द न्यूज़पेपर डेली, असलम ईद पर नए जूते ख़रीदता है। असलम बाइज़ न्यू शूज़ एट ईद, गरीब आदमी मुश्किल से गुजर बसर करता है। द पुअर मैन लिव्स फ्राम हैंड टू माउथ, अमीर आदमी गरीबों को इकारत की नज़र से देखता है। द रिच मैन लुक्स डाउन अपॉन द पुअर, लुक्स डाउन अपॉन फ्रेजल वर्ब है। मुर्गियाँ सारा साल अंडे देती हैं। हैंस ले एग्स राउंड द ईयर, एक फ्रेज़ है पूरा साल। अब 10वीं जमात को अंग्रेज़ी पढ़ाते हैं। यू टीच इंग्लिश टू 10th क्लास, मैं तैरना जानता हूँ। आई नो हाउ टू स्विम, जी जब हाउ आओ तो सारी बात है उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब लगती है। जी आई नो हाउ टू स्विम, ये लड़का हमेशा शोर करता है। दिस बॉय ऑलवेज मेक्स अ नॉइज़, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, हम बैंक से रुपया हर रोज़ निकलवाते हैं। वी विड्रॉ मनी फ्राम द बैंक एवरी डे, तुम झूठे बहाने बनाते हो। यू मेक लेम एक्सक्यूज़, जी डूबते को तिनके का सहारा। अ ड्राइंग मैन कैचेज एट अ स्ट्रॉ, सूरज मगरिब में गरूब होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। एक्सरसाइज 2, पेज नंबर 75, हम कभी कभी अजायब घर जाते हैं। वी गो टू द म्यूज़ियम नाउ एंड देन, बच्चे चिड़ियाघर की सैर से लुत्फ़ उठाते हैं। चिल्ड्रन इंजॉय द विज़िट टू द ज़ू, चिल्ड्रन इंजॉय द ट्रिप टू द ज़ू। मेरा दोस्त मुझे हमेशा सही मशवरा देता है। माई फ्रेंड्स ऑलवेज गिव्स मी अ राइट एडवाइस, जो मेहनत करता है उसका फल पा लेता है। वन हु सीक्स फाइंड्स, आप हर साल 1000 रुपये टैक्स अदा करते हैं। यू पे 1000 रुपीज़ टैक्स एवरी ईयर, मैं बिल की अदायगी हर माह की 10 तारीख को कर देता हूँ। आई पे द बिल अप टू द 10th ऑफ एवरी मंथ या बाय द 10th ऑफ एवरी मंथ, बोथ आर करेक्ट। ये किसाब कम तोलता है। दिस बुचर गिव्स अ शॉर्ट मयर, ये दुकानदार घटिया माल बेचता है। दिस शॉपकीपर सेल्स सब स्टैंडर्ड गुड्स, लालची आदमी काला धन कमाता है। द ग्रीडी मैन अर्न्स ब्लैक मनी, गरीब डाकिया बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करता है। द पुअर पोस्टमैन लिव्स फ्राम हैंड टू माउथ, जी शिकारी हर परिंदे पर निशाना बांधता है। द हंटर टेक्स एम एट एवरी बर्ड, डॉक्टर मरीज़ को आराम का मशवरा देता है। द डॉक्टर एडवाइजेज़ द पेशेंट टू टेक रेस्ट, किसान आजकल गंदम की फसल काटता है। द फार्मर रीव्स द वीट क्रॉप नाउ डेज या दीज डेज, वो 6 आदमी में उठता बैठता है। ही कीप्स अ गुड कंपनी, आ मिसिंग है यहाँ ज़रा लगा लें। ही कीप्स अ गुड कंपनी, जी ही कीप्स अ गुड कंपनी, ये शख्स हर किसी को धोखा देता है। ये शख्स हर आदमी को धोखा देता है। दिस पर्सन डिसीव्स एवरीवन। नेगेटिव सेंटेंसेस, पेज नंबर 75। वाइल ट्रांसलेटिंग नेगेटिव सेंटेंसेस वी यू डज नॉट फॉर द थर्ड पर्सन, वही जिनके साथ ऐसे यस वाली फॉर्म के साथ लगाते हैं उनके साथ डज। फॉर द थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट एंड डू नॉट फॉर प्लुरल सब्जेक्ट एंड आई फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। एक बात ज़हन में रख लें, जैसे पहले भी आपको बताया, डू डज जब भी आएगा फॉर्म ऑफ वर्ब फर्स्ट लगेगी। एग्जाम्पल, वह बाकायदा वर्जिश नहीं करता है। ही डज़ नॉट टेक एक्सरसाइज रेगुलरली,
वो हमेशा सच नहीं बोलती है। शी डज़ नॉट ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। सॉरी, शी डज़ नॉट है तो स्पीक आएगा। वो अपना काम आप नहीं करते हैं। दे डू नॉट डू देयर वर्क। जी, आप शाम को सैर के लिए नहीं जाते। यू डू नॉट गो फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। मैं इससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता। आई डू नॉट विश टू मीट हिम। जी, हम मुक्केबाजी का खेल पसंद नहीं करते हैं। वी डू नॉट लाइक बॉक्सिंग। जी, बकरी गोश्त नहीं खाती। द गॉड डज़ नॉट ईट मीट। वो किससे नफ़रत नहीं करता है। ही डज़ नॉट हेट एनीवन। लड़की अपनी अम्मी को नहीं बुलाती है। द गर्ल डज़ नॉट कॉल हर मदर। घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। जी, घोड़े रेगिस्तान में नहीं दौड़ते हैं। आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा। हॉर्सेस डू नॉट रन इन द डेजर्ट। हम अपनी काबिलियत की लाफ नहीं मारते हैं। वी डू नॉट बोस्ट ऑफ आवर एबिलिटी। जी, हम ये कारखाना नहीं चलाते हैं। वी डू नॉट रन दिस फैक्ट्री। क्या तुम्हारा भाई गाय की देखभाल नहीं करता है। योर ब्रदर डज़ नॉट लुक आफ्टर द काउ। अच्छे लड़के किसी को गाली नहीं देते हैं। गुड बॉयज़ डू नॉट अब्यूज़ एनीवन। अच्छे दोस्त धोखा नहीं देते हैं। गुड फ्रेंड डू नॉट चीट या डिसीव। इसके स्पेलिंग ठीक कर लें। डिसीव या जी बेटा, तो डिसीव DCIVE। अच्छा, एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर 76। वो गुनाह पर नहीं पछताता है। ही डज़ नॉट रिपेंट ऑफ सिन। आप अपनी गलती तस्लीम नहीं करते हैं। यू डू नॉट एडमिट योर मिस्टेक। गैर दिलचस्प किताबें हाथों हाथ नहीं बिकती हैं। अनइंटरेस्टिंग बुक डू नॉट सेल लाइक हॉट केक्स। ये वैसे पैसे वाइज का सेंटेंस है, चूँकि इस एक्सरसाइज में आए तो इस तरह भी ठीक है, पैसे वाइज भी बन सकता है। सितारे दिन में नहीं चमकते हैं। द स्टार डू नॉट शाइन ड्यूरिंग द डे टाइम। जी, वो मेरी बात नहीं सुनता है। ही डज़ नॉट लिसन टू मी। मैं इस अजनबी को नहीं पहचानता हूँ। आई डू नॉट रिकॉग्नाइज दिस स्ट्रेंजर। हम आपको नहीं जानते हैं। वी डू नॉट नो यू। सब लड़के शरारत नहीं करते हैं। ऑल द बॉयज़ डू नॉट मेक मिस्चीफ। दाना आदमी ऐसी गलती नहीं करता है। अ वाइज मैन डज़ नॉट मेक सच अ मिस्टेक। सूरज ज़मीन के गिर चक्कर नहीं लगाता है। द सन डज़ नॉट रिवॉल्व राउंड द अर्थ। द सन डज़ नॉट रिवॉल्व राउंड द अर्थ। चाँद आजकल शाम को नमूदार नहीं होता है। द मून डज़ नॉट अपीयर इन द इवनिंग नाउ अ डेज़। लकड़ी पानी में नहीं डूबती है। वुड डज़ नॉट सिंक इन वाटर। लोहे का टुकड़ा पानी पर नहीं तैरता है। अ पीस ऑफ आयरन डज़ नॉट फ्लोट इन द वाटर। जी, अकबर कुछ जमा नहीं करता है। अकबर डज़ नॉट सेव एनीथिंग या अकबर सेव्स नथिंग। हम किसको खामखा नहीं तंग करते हैं। वी डू नॉट टीज़ एनीवन फॉर नथिंग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस द क्वेश्चन वर्ड विद डू और डज़ कम बिफोर द सब्जेक्ट। सिंगुलर के साथ डू IB, प्लुरल सिंगुलर आई और प्लुरल के साथ डू, बाकी ही शीट या सिंगुलर किसी भी नाउन के साथ डज़। आए ज़रा देखें, बच्चे आंख मचोली कहाँ खेलते हैं। वेयर डू द चिल्ड्रन प्ले हाइड एंड सीक। डाकिया इस गली में कब आता है। वैन डज़ द पोस्टमैन कम इन द स्ट्रीट। तुम उसके यहाँ क़याम पर क्यों एतराज़ करते हो। वाई डू यू ऑब्जेक्ट टू हिज स्टेइंग हियर। क्या बादल ज़ोर से गरजता है। डज़ द क्लाउड थंडर लाउडली क्वेश्चन मार्क। क्या गर्मियों में ओले पड़ते हैं। डज़ इट हेल इन समर। वो अपनी आमदन से ज़्यादा क्यों खर्च करता है। वाई डज़ ही स्पेंड मोर दैन हिज इनकम। क्या वो अपने किए पर शर्म महसूस करता है। डज़ ही फील शेम फॉर वट ही हैज़ डन। क्या बशीर रात गए आवारागर्दी करता है। डज़ बशीर वॉन्डर टिल लेट एट नाइट। नसीमा अपने मामू के यहाँ कितना अरसा ठहरती है। हाउ लॉन्ग डज़ नसीमा स्टे विद हर अंकल। फ़ौज कहाँ पड़ाव करती है। वेयर डज़ द आर्मी इन कैम्प क्वेश्चन मार्क। क्या आप फलों को मिठाई पर तरजीह देते हो। डू यू प्रीफर फ्रूट टू स्वीट्स। फ्रूट की प्लर नहीं होती इसलिए फ्रूट्स नहीं लगाया। प्रीफर टू तरजीह देना। क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं। डू पीपल थिंक टाइम इम्पोर्टेंट। जी, ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं। वाई डू दी स्टूडेंट वेस्ट देयर टाइम। मुर्गा अजान कब देता है। व्हेन डज़ द कॉक क्रो।
क्या आपकी बेटी बड़ों का एहतराम करती है? डज़ योर डॉटर रिस्पेक्ट द एल्डर? एक्सरसाइज 5 पेज नंबर 76। क्या वह लूमड़ की कीमत मुनासिब तलब करता है? डज़ ही डिमांड रीज़नेबल प्राइस फॉर द फॉक्स? कपड़े का ताजिर कम नाप क्यों देता है? वाई डज़ द क्लॉथ मर्चेंट गिव अ शॉर्ट मैयर? क्या तमाम तलबा डाक के टिकट जमा करते हैं? डू ऑल द स्टूडेंट कलेक्ट पोस्टेज स्टैम्प्स? क्या अमीर आदमी दोनों हाथों से दौलत लुटाता है? डज़ द रिच मैन बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स? तुम साइकिल खरीदने पर क्यों इसरार कर रहे हो? वाई डू यू इंसिस्ट ऑन बाइंग अ बाईसाइकिल? क्या ये लड़की रात को देर से सोती है? डज़ दिस गर्ल स्लीप लेट एट नाइट? परिंदे कब चहचहाते हैं? व्हेन डू द बर्ड चिर्प? उर्स पर लोग क्यों नाचते और गाते हैं? वाई डू द पीपल सिंग एंड डांस एट उर्स? वो किसकी परवाह नहीं करते हैं? डू दे नॉट केयर फॉर एनी वन? आप किस किस्म के ख्वाब देखते हो? वट काइंड ऑफ ड्रीम डू यू सी या डू यू हैव? तुम तर्जमे की मशक़ें मुझे क्यों नहीं दिखाते हो? वाई डू यू नॉट शो मी द एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसलेशन? क्या वो ये गलती मानता है? डज़ ही एडमिट दिस इज़ मिस्टेक? क्या यह जमात अपने काम में दिलचस्पी लेती है? डज़ दिस क्लास टेक इंटरेस्ट इन इट्स वर्क? क्या पाकिस्तान में बारिश सिर्फ मौसम सरमा में होती है? डज़ इट रेन ओनली इन समर इन पाकिस्तान? पहाड़ों पर किस मौसम में बर्फ़बारी होती है? इन विच सीज़न डज़ इट स्नो ऑन द माउंटेन? ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ओके, अल्लाह हाफिज़।